भगवान राम के वनवास जाने की कहानी हिंदू महाकाव्य रामायण में एक केंद्रीय कथा है। यह सद्गुण, कर्तव्य और बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी है। भगवान राम के वनवास का प्राथमिक कारण उनकी सौतेली मां रानी कैकेयी के कार्यों और अयोध्या राज्य में घटित घटनाओं की एक श्रृंखला में खोजा जा सकता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे और उनके सबसे बड़े पुत्र राम को उनके गुणों और क्षमताओं के कारण लोग प्यार करते थे। हालांकि दशरथ को रानी कैकेयी से उत्तराधिकारी का आशीर्वाद नहीं मिला था और जैसे जैसे वह बड़े हुए उन्होंने राम को उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाने का फैसला किया। राम के राज्याभिषेक की प्रत्याशा में कैकेयी की दासी मंथरा ने उसके मन में ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा का जहर भर दिया। मंथरा ने कैकेयी को आश्वस्त किया कि यदि राम राजा बने तो उनके अपने पुत्र भरत को राजगद्दी से वंचित होना पड़ेगा। अतीत में दिए गए 2 वरदानों को पूरा करने के लिए कैकेयी ने मांग की कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए और भरत को राजा के रूप में ताज पहनाया जाए। दशरथ की दुविधा कैकेयी की मांग से राजा दशरथ बहुत निराश हुए। वह राम से बहुत प्यार करता था और उसे खोने का विचार भी सहन नहीं कर सकता था। हालांकि एक राजा के रूप में अपने वादे और कर्तव्य से बंधे दशरथ अनिच्छा से कैकेयी की इच्छाओं पर सहमत हुए। राम के वनवास की खबर पूरी अयोध्या में फैल गई, जिससे नागरिकों में आक्रोश फैल गया। राम की स्वीकृति, राम जो सदाचार के प्रतीक थे, ने स्वेच्छा से अपने पिता के निर्णय को स्वीकार किया और वन जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता और वफादार भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने पर जोर दिया। अयोध्या के लोग दुखी थे और राम, सीता और लक्ष्मण के वन के लिए निकलते ही शहर शोक में डूब गया था। भरत का इनकार राम के चले जाने से उनके छोटे भाई भरत पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो उस समय राज्य से दूर थे। जब वह वापस लौटा और उसे घटना की जानकारी हुई तो वह भयभीत हो गया। भरत ने राजगद्दी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और राम के वनवास को अन्यायपूर्ण मानते हुए उन्हें वापस लाने का फैसला किया। वह राम को खोजने निकले और उनसे अयोध्या लौटने का अनुरोध करने लगे। राम का वनवास जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वे ऋषियों से मिले जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया। कठिनाइयों के बावजूद वे अपने सिद्धांतों पर कायम रहे और धार्मिकता को कायम रखा। जंगल राम के लिए आध्यात्मिक विकास और सीखने का स्थान बन गया, जिससे उन्हें एक राजा के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका के लिए तैयार किया गया। सीता का अपहरण। इस बीच राक्षस राजा रावण ने सीता की इच्छा से प्रेरित होकर जब राम और लक्ष्मण दूर थे, उनका अपहरण कर लिया। इस घटना के कारण राम और वानर राजा हनुमान के बीच गठबंधन हुआ, जिन्होंने बाद के बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रावण के विरुद्ध युद्ध। राम ने सीता को बचाने के लिए बंदरों और भालुओं की सेना की सहायता से रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध छिड़ गया और राम ने असाधारण वीरता और रणनीतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंततः राम ने रावण को हराया, सीता को बचाया और अपनी पत्नी और सहयोगियों के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या वापसी। वनवास के 14 वर्ष समाप्त हो रहे थे और राम अयोध्या लौटने के लिए तैयार हुए। धार्मिकता और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें देवताओं और मनुष्यों दोनों की प्रशंसा का पात्र बना दिया था। अयोध्या के लोग अपने प्रिय राजकुमार की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राज्याभिषेक और पुनर्मिलन। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए, जहां राम की अनुपस्थिति में भरत एक शासक के रूप में शासन कर रहे थे। राम की वापसी पर भरत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खुशी से सिंहासन त्याग दिया और राम के राज्याभिषेक की तैयारी की। शहर को सजाया गया था और नागरिकों ने अपने असली राजा की वापसी का जश्न मनाया। भगवान राम के वनवास की कहानी केवल व्यक्तिगत बलिदान की कहानी नहीं है,
बल्कि कर्तव्य, सम्मान और बुराई पर अच्छाई की विजय की गहन खोज है। राम की धार्मिकता का पालन और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक श्रद्धेय व्यक्ति बनाती है और रामायण लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जो नैतिकता और सदाचारी जीवन के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती है। अगर आप ऐसे वीडियो देखने में दिलचस्प रखते हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।